हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में जनरली हम क्लास 8 का फोर्थ चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरली फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर का अपना एक महत्व है, इम्पोर्टेंस है। महत्व ये है, इम्पोर्टेंस ये है कि हमें क्लास 9th में जो सेकेंड चैप्टर पढ़ना है वो आपका फोर्स से ही रिलेटेड पढ़ना है। आप बोलिएगा सर इस समय फोर्स पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम रिवाइज किए हुए रहेंगे तो उस चीज़ को क्लास 9th में थोड़ा हमें कम पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड को थोड़ा कम हमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, जो क्लास 8 में हमने पढ़ी है वो क्लास 9th में पढ़नी है, लेकिन थोड़ी सी और ज़्यादा उसके बारे में पढ़नी है। ठीक है, तो इस कारण से मैंने ये चैप्टर लेके आया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कीजिए कि फोर्स की, तो फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही बेसिक से हम पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या है, ठीक है, तो फोर्स एक तरह का आपका एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, एक तरह का आपका एनर्जी है। ठीक है, ये आपका आता कैसे है, आपका अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए छोटी सी अगर मैं बात करूं तो पुश और पुल, पुश और पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट विच आर पुश और पुल। ठीक है, तो जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश और पुल करते हैं, मतलब ढकेलते हैं और खींचते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, उस बॉडी की मूवमेंट होती है। ठीक है, या नहीं भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती है, या तो बॉडी की मूवमेंट होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो जनरली जब पुश और पुल करते हैं तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस आता है। ठीक है, अगर चेंजेस आ रहा है तो हम कहते हैं कि फोर्स आपका अप्लाई हुआ। ठीक है, द स्मॉल, अगर हम बात करें कि बहुत ही छोटी सी अगर क्वांटिटी की अगर हम बात करें, मान लीजिए एक छोटा सा आपके पास स्टोन है, पत्थर है, एक उसको आपने थ्रो किया, तो थ्रो करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को आपने यहां से दूसरे पॉइंट पे उसको फेंका। ठीक है, तो जनरली उस पोजीशन में, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस आ गई। ये चेंजेस आई कैसे, तो बाय द मस्कुलर फोर्स, हमने मस्कुलर फोर्स का यूज किया, उसके थ्रू उसको मैंने यहां से फेंका, कहीं दूसरे पोजीशन पे वो चला गया, तो ये फोर्स हुआ। ठीक है, तो विदाउट फोर्स किसी भी तरह का वर्क हम कर नहीं सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस नहीं आ सकता है। क्लास 9th में जैसे ही आप जाइएगा तो फोर्स का डिफिनेशन वहां पढ़िएगा कि जो, या फिर आप इनर्शिया पढ़िएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन पढ़िएगा, तो वहां पे पढ़िएगा कि जो आपका फोर्स होता है, फोर्स को ऐसे ही हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स कहने का मतलब कि जब तक एक्सटर्नल किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बिना फोर्स का वो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करेगा। ये इनर्शिया में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उतना अभी हम नहीं जानते, हम सिंपल सा बात बोलते हैं। फोर्स, फोर्स क्या है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल कर रहे हैं तो ये हमारा फोर्स कहलाया। दूसरी बात, और फोर्स के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में भी अगर हम बात करें तो ये कौन सी क्वांटिटी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब बोलिएगा सर ये वेक्टर कहने का क्या मतलब, आपने बोला वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी कहने का क्या मतलब, तो बड़ा सिंपल है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और साथ में डायरेक्शन होगा। ठीक है, मतलब फोर्स की अगर हम बात करें तो इसके साथ डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, और एक और कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सरल भाषा में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को समझते हैं, जैसे मैंने बोला स्पीड। ठीक है, स्पीड कहने का क्या मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरी दौड़ने की जो मैक्सिमम क्षमता है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मतलब मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही दौड़ सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दौड़ सकता हूँ। तो जो मैंने ये 10 किलोमीटर बताया, ये क्वांटिटी बताया कि मैं कितना ये दौड़ सकता हूं, और ये 10 किलोमीटर पर आवर जो मैंने दौड़ा, ठीक है,
ये क्वांटिटी है और इसी क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर का आपको इंक दिख रहा होगा, इसको मूव करवाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, नहीं मूव किया, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, थोड़ा मूव किया, 8 न्यूटन का, तेजी से मूव करेगा। ठीक है, तो ये 2 4 8 ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है, मात्रा है कि इतने अमाउंट में आपको फोर्स लगाने पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हुआ। तो मैंने बोला 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, लेकिन मेरी मैक्सिमम क्षमता 10 किलोमीटर पर आवर है, ये मेरी मैक्सिमम क्षमता है दौड़ने की, इसमें किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं आती है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं माउंटेन पे दौड़ूंगा तो मेरा स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, अगर मैं ढलान पे दौड़ूंगा तो मेरा स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मतलब जनरली पाथ चेंज हो रहा है। ठीक है, या मैं बोलूं कि ईस्ट डायरेक्शन जो है उस तरफ चलूंगा तो ईस्ट डायरेक्शन में मेरी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो डायरेक्शन आने लगी, वेस्ट में चलूंगा तो 10 किलोमीटर पर आवर आने लगे। तो ये जो चीजें हैं ये डायरेक्शन के साथ जब इंडिकेट करेंगे तब ये जो क्वांटिटी हो जाएगी ये वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, और ये जनरली हमें पढ़ना है क्लास 9th में। स्पीड और वेलोसिटी का जब हम डिफरेंस करेंगे उस समय हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट इज वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स, और आपका स्केलर कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जैसे स्पीड। ठीक है, फोर्स को समझते हैं कि कैसे आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। सपोज आपको किसी भी दरवाजे को ओपन करना है, मान लीजिए किसी दरवाजे को आपका ओपन करना है, तो जो दरवाजा है उसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए आप पुल करिएगा, मान लीजिए उस कंडीशन में उसको पुल करना है, आप पुश करिएगा उसको। मान लीजिए 5 न्यूटन लगाने पे वो आपका खुल जाएगा, 5 न्यूटन सप्लाई करने पे वो खुल जाएगा, लेकिन 5 न्यूटन आपको पुल करना है, आप 5 न्यूटन का पुश कर रहे हैं। दोनों में डायरेक्शन में अंतर होता है, पुल में खींचना होता है, पुश में धक्का देना होता है। तो देखिए दोनों का अंतर हो गया। ठीक है, अगर आपका डायरेक्शन नहीं पता है तो आप उस दरवाजे को खोल नहीं पाइएगा। तो इस फोर्स के साथ डायरेक्शन आ जाता है विथ मैग्नीट्यूड, तो इट इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए फोर्स की अगर यूनिट की बात करें हम, यूनिट, तो फोर्स की यूनिट होती है आपका न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। बेसिक चीजें अभी जान रहे हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 2 तरह के फॉर्मूले पढ़ेंगे, एक होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक होता है फोर्स इज इक्वल टू mg। ठीक है, दोनों की डेराइवेशन, इसकी डेराइवेशन आपको क्लास 9th में पढ़नी है। ठीक है, ये जो फोर्स है इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। सपोज दैट अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे आप मान लीजिए आप एक वस्तु हैं, आप भी एक ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी चीज पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं अभी अर्थ पे खड़ा हूं, तो हमारा जो फोर्स, ठीक है, या मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो सपोज करिए किसी चीज को उठाता है, मान लीजिए छोटे से स्टोन को, तो उसके लिए उसका वेट हल्का होता है। अगर बड़े से पत्थर को उठाना चाहे तो वो नहीं उठा पाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी मास और ग्रेविटी उसके हिसाब से उतना वो फोर्स ऑक्युपाई नहीं कर सकता है। ठीक है, वही अगर आम इंसान उठाना चाहे तो आसानी से उस ऑब्जेक्ट को उठा पाता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम उसी तरीके से बात करें कि हम जो है हमारा फोर्स इस अर्थ पे कितना लग रहा है, तो जितना हमारा वेट है, और वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये फोर्स हमारे द्वारा अर्थ पे लगाया जा रहा है। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें तो अगर फोर्स आपसे पूछा जाए तो मास इनटू ग्रेविटी, अगर फोर्स आपसे पूछा जाए तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फोर्स के बारे में हमने क्या क्या जाना। फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स जो ये वर्ड आपको पढ़ना है, 3 लॉज ऑफ न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, फोर्स के ऊपर, तो ये न्यूटन के नाम पे ही इसकी यूनिट रख दी गई। सर आइजैक न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, उसी के बेसिस पे इसका यूनिट फोर्स का आपका न्यूटन पड़ गया। ठीक है, तो फोर्स के बारे में हमने क्या क्या जाना अभी फिलहाल। फोर्स क्या है, तो फोर्स अगर डिफाइन करना तो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। साथ में अगर बात करें कि ये किस तरह की क्वांटिटी है, तो ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके यूनिट की, वेक्टर कहने का क्या मतलब, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, और ये आपका क्या, इसका यूनिट न्यूटन होता है। तो इतना हमने फोर्स के बारे में
पढ़ा। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सपोज दैट आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती है। पहला एग्जांपल देखिए, मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स लगाने की वजह से ही ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये क्या हो जा रहा है, मिट जा रहा है। ठीक है, तो जब तक अगर फोर्स, या मान लीजिए मैं हल्के हाथों से करूं तो ये आपका ऑब्जेक्ट मिटता हुआ नहीं दिख रहा, तो मैंने फोर्स लगाया और लगाने की वजह से ही ये ऑब्जेक्ट क्या होता हुआ दिख रहा है, रफ होता हुआ दिख रहा है। इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। इस ऑब्जेक्ट, इस लिखावट को मिटाने के लिए हमें साथ में फोर्स के साथ फ्रिक्शन की भी यूज करनी पड़ती है, तभी ये ऑब्जेक्ट, ये जो लिखा हुआ बोर्ड पे था वो आपका खत्म हो पाया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फोर्स के बारे में कि जब फोर्स अप्लाई करिएगा तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखेंगी। ठीक है, सबसे पहली बात कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका जो है उसके साइज में कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने पिंच किया तो ये आपका थोड़ा सा साइज में दबेगा। दबेगा मतलब क्या हो रहा है कि इसका साइज में, शेप में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो साइज एंड शेप में चेंज होता है। जैसे स्प्रिंग देखिएगा, जैसे स्प्रिंग की बात हो रही है, ये मान लीजिए ये आपका इस तरीके से स्प्रिंग है, इसको जब खींचते हैं तो ये स्प्रिंग लंबा होता है, जब पुश करते हैं तो ये क्या होता है आपका छोटा सा ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका साइज और शेप में क्या आता है, चेंजेस आता है। सबसे पहली बात कि फोर्स लगाने की वजह से शेप और साइज में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो चेंज इन शेप एंड साइज। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट कहने का मतलब बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। दोस्त आ रहा है, उसके साइकिल को रोक देंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, दोस्त इस डायरेक्शन में आ रहा है, आप उसके साइकिल के आगे जाके खड़ा हो गए, हाथ से उसको रोक दिए, तो उसके आप क्या कर रहे हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट को उसको रोक रहे हैं। या कितने लोग फैंस को, सीलिंग फैन को हाथ से पकड़ के रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन लोग कुछ दिखाने के लिए ऐसा काम करते हैं, तो ये भी होना नहीं चाहिए। तो स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, जब हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, दो बातें हमने की, एक शेप और साइज में चेंज होगा, दूसरी स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। तीसरी अगर हम बात करें तो इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड जो है वो ज्यादा तेज हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, ये व्हीकल, मान लीजिए कोई दोस्त आपके बाईसाइकिल चला रहा है, इस तरीके से मान लीजिए बाईसाइकिल है, ठीक है, ये दोस्त आपका इस डायरेक्शन में चला रहा है, तो जिस डायरेक्शन में चला रहा है अगर उसी डायरेक्शन में पीछे से हम धक्का देते हैं तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, या कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको हम क्या करते हैं, जब पुश करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट, उसके पोजीशन में चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे खराब व्हीकल हो गया, उसको चार लोग मिलकर धक्का देते हैं और उसको मूव करवाते हैं, तो ये चीजें होती है। तो इस पे इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन भी होता है, जब आप फोर्स लगाइएगा तो उसके पोजीशन में भी चेंजेस आएगा। ठीक है, तो देखिए शेप एंड साइज चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं हम, स्पीड में इंक्रीज कर सकते हैं, पोजीशन में उसके चेंजेस लाते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ रेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अभी तक हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स पढ़ा। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था चेंज इन पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जनरली चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो इस वीडियो में फाइनली हम आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।